हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो है वट सावित्री पूजा सामग्री और पूजा विधि के ऊपर। तो बहुत सारी सामग्रियां हैं जिसके लिए आप कॉपी पेन ले लें या आप अपने फ़ोन पर भी टाइपिंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मेरी वीडियो को सेव कर लें। और वट सावित्री पूजा सामग्री, सबसे पहले माता जी का श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में बहुत सारी सामग्रियाँ आती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, आईना, कंघी, चुनरी। तो आप ये सारी चीज़ें अलग अलग ना लेकर एक पैकेट ले लें जिसमें सारा सामान आता है। पैकेट का प्राइस भी अलग अलग होता है, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। तो जो आपका बजट हो आप उस हिसाब से सामान ले सकते हैं। दूसरी सामग्री ले लें चुनरी। चुनरी आप साइज अपने हिसाब से ले, छोटी बड़ी जैसी आपको चढ़ानी हो वैसे आप ले सकती हैं। तीसरा है हल्दी, फिर सुपारी, पान, दिया आपको 2 लेने हैं। तो आपको 2 पंखे लेने हैं, एक मिट्टी का घड़ा लेना है जिसमें हम जल भरकर उसे स्थापित करेंगे। आपको लेना है आटा, गुड़, घी, रुई, अगरबत्ती, सफ़ेद धागा या लाल धागा भी आप ले सकते हैं। अगर आप सफ़ेद धागा लेते हैं तो उसे हल्दी से उसे पीला कर लें। उसके बाद आपको लेना है कोई भी सीजनी फल, जैसे आम, लीची, जो आपके यहाँ पर उपलब्ध हो, जो आप खरीद सकते हैं आप वो चढ़ाइए। उसके बाद आपको लेना है सिंदूर, नारियल, चावल, कपूर, चना आपको कच्चे चने लेने हैं, उसे आपको भिगोकर पूजा में इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद फूल, काली तिल, चावल का पाउडर, पीला कपड़ा और सबसे ज़रूरी चीज़ गौर हम हमेशा भूल जाते हैं। तो गौर आप पहले से बना लीजिए, उसे सुखाकर पूजा के समय आप उसे ले जाइए। बरगद के पेड़ के पास पूजा, गौरी गणेश की स्थापना गौर से ही की जाती है। और कथा की पुस्तक, अगर आप कथा सुनना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़े तभी आप सुन सकते हैं, आप खुद भी पढ़ के खुद सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूजा होती रहती है। आप आधी कथा पे पहुँचते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं होता। आप पूजा करने के बाद खुद ही कथा पढ़ें। वट सावित्री पूजा विधि समझने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको उसमें साफ वस्त्र धारण करना होता है। उस दिन साफ साड़ी, साफ मतलब नए नए कपड़े, नया साड़ी, ब्लाउज, साया, आपका सभी कपड़े आपके नए होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको अपना 16 श्रृंगार करना होता है। 16 श्रृंगार में तो मेहंदी, आलता, सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र, जितना भी आपका श्रृंगार का सामान है उस दिन सब कुछ पहने, सब कुछ का उपयोग करें। अगर आप सोना पहन सकते हैं सोना पहनिए, चांदी हो चांदी पहनिए, अगर आर्टिफिशियल पहन सकते हैं आर्टिफिशियल पहनिए, क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पूजा अपने पति के लिए होती है, इसीलिए 16 श्रृंगार करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। पूजा विधि में सर्वप्रथम हमें बरगद के पेड़ के पास जाना होता है। अगर आप बरगद के पेड़ के पास नहीं जा सकते, अगर आपके घर से बहुत दूर है, तो आप यह विधि अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बरगद के पेड़ की एक डाली लाकर आप उसे घर में स्थापित कर सकते हैं। घर में स्थापित करने के लिए बरगद के पेड़ की डाली को आप एक दिन पहले तोड़िए। उसी दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है, इसीलिए एक दिन पहले तोड़कर आप उसे एक साफ गमले में स्थापित कर लीजिए और अपने घर पर ही पूजा उसकी कर सकते हैं। जैसे हम बरगद के पेड़ पे पूजा करते हैं वैसे ही उसकी डाली पर भी घर पर पूजा कर सकते हैं। अगर आप बरगद के पेड़ पर पूजा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जल चढ़ाइए, जल से बरगद के पेड़ को स्नान करवाइए। उसके बाद आइपन जो चावल का और हल्दी को मिलाकर जो हमने उसका लेप बनाया होता है उसे आइपन बोलते हैं। आइपन को सबसे पहले वहाँ पर एक गोल बनाकर वहाँ पे आइपन लगाइए। उसके बाद मिट्टी का घड़ा, उसमें पानी या गंगा जल आप भरकर उसे स्थापित कीजिए। गंगा जल में आप सुपारी, लौंग, तिल, गुड़ और 1 रुपये रखकर आप उसे स्थापित कीजिए। उसके ऊपर एक दिया रखिए। दिया आप घी का जलाइए या तिल के तेल का जलाइए। उस दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दिया अभी प्रज्वलित नहीं करना है। आप घड़ा स्थापित करने के बाद उसमें माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, बरगद के पेड़ के आसपास फूल चढ़ाएं और उसमें हल्दी सिंदूर का टीका करें।
उसे टीका चंदन जो आपके पास उपलब्ध हो, हल्दी चंदन, आप उससे उसका घड़े का टीका करें और बरगद के पेड़ का टीका करें, उसमें टीका लगाएं। फूल और टीका करने के बाद उसमें काले तिल और चावल ज़रूर समर्पित करें, पेड़ पर उसे समर्पित करना चाहिए। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता रखना है जिस पे गौरी गणेश की स्थापना करनी है। गौरी गणेश के लिए आप जो गौर घर से बनाकर लेकर जाते हैं उसको रखना है और एक सुपारी रखनी है और पीला धागा और लाल धागा उनमें समर्पित करना है, उनमें सिंदूर लगाना है, चंदन लगाना है और उसमें भी काले तिल और चावल को समर्पित करना है। गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद आप दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, उसके बाद ही अपनी अगली पूजा विधि पर हम चलेंगे। अगर आप पीला वस्त्र भी चढ़ाना चाहते हैं, पीला वस्त्र या चुन्नी अलग से चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी वहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। पीले धागे और लाल धागे की जगह आप पीला कपड़ा और लाल कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो भी आप फल लेकर जाते हैं, फल को वहाँ पे चढ़ाइए, फल को वहाँ पर रखिए, समर्पित कीजिए। बरगद के पेड़ को, गौरी गणेश को वहाँ पर फल समर्पित कीजिए, नारियल समर्पित कीजिए। उसके बाद जो आप पंखा लेकर जाते हैं, पंखे से बरगद के पेड़ को हवा दीजिए। आपका जो दूसरा पंखा होता है उसे आप वहीं पे पूजा पर रखिए और जब आप घर आते हैं तो उससे आपको अपने पति को हवा देनी होती है। बरगद के पेड़ को हवा देने के बाद आप एक धागा ले लीजिए, लाल धागा या आप पीला धागा हल्दी से रंगा हुआ भी ले सकते हैं और आपको बरगद के 5 फेरे लगाने हैं। फेरे आपको 108 लगाने होते हैं पर धागे के साथ आपको सिर्फ 5 फेरे लगाने हैं। 5 फेरे लगाने के लिए आपको कभी भी बरगद के पेड़ पर गांठ नहीं मारनी होती है, गांठ नहीं लगानी होती है। आप बस उसे ऐसे फंसा दीजिए, हल्का सा धागों, वहाँ पे बहुत सारे धागे होते हैं, धागों पर धागा फंसा दीजिए और गांठ नहीं लगाना होता है और 5 बार उसकी परिक्रमा धागे के साथ कर लीजिए। उसके बाद धागे को वहीं समर्पित कर दीजिए और जो चने आप लेकर जाते हैं, भिगोए हुए चने लेकर जो जाते हैं आप वहाँ पे चने को समर्पित कीजिए। चने को एक कटोरी में वहाँ पर रखिए और उसके बाद आप 108 बार फेरा ले। अगर आप 108 फेरे नहीं ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी है पैरों में या कुछ और कारण है जिससे आप नहीं कर सकते हैं, फेरे नहीं लगा सकते, तो कम से कम 21 या 7 फेरे 11 फेरे ज़रूर लगाएं। ये फेरे 108 फेरे लगाने सबसे अच्छा होता है, लेकिन हर कोई नहीं लगा सकता, इसीलिए जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आप फेरे लगा सकते हैं आप उतने फेरे लगाइए। उसके बाद अगर आप कथा सुनना चाहते हैं, ये कथा पढ़ना चाहते हैं, तो जो आप पुस्तक लेकर जाते हैं अपने साथ, आप आराम से बैठिए और उस कथा को पढ़िए। अगर आप किसी ग्रुप में पूजा कर रहे हैं, आपके साथ और भी लेडीज़ हैं, तो सभी उसको सुनेंगी और अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी पढ़िए, खुद भी सुनिए। ये पूजा विधि का एक हिस्सा होता है। 108 फेरे लेने के बाद आप कथा का पाठ कीजिए, यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद जब आप कथा पूरी पढ़ लेते हैं तो आपने जो भी भोग चढ़ाया हो आप उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लीजिए। जैसे कि पूड़ी और गुलगुला चढ़ाने के बाद, मालपुआ जिसे बोलते हैं, उसको चढ़ाने अगर आपने चढ़ाया है तो उसका हिस्सा थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। गुड़ ले लीजिए, घी ले लीजिए, हवन ले लीजिए और जो आपने फल चढ़ाए हैं वो फल ले लीजिए। उन सब का एक मिश्रण बना लीजिए घी से मिलाकर और उसका कपूर जलाकर उसका छोटा सा हवन कर दीजिए। हवन करने से आपकी पूजा पूरी हो जाती है। हवन करने के बाद आपको बरगद के पेड़ के साथ भेंट जरूर करनी है। भेंट मतलब आपको गले मिलना है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है इस पूजा का। आपको बरगद के पेड़ के साथ 5 बार या 7 बार गले मिलना होता है। गले मिलने के बाद आप अपनी पूजा संपन्न करने के बाद आप व्रत कैसे तोड़ेंगे? आप व्रत तोड़ने के लिए जो आपने चने भिगोए थे, पूजा में जो इस्तेमाल किया था, उसी चने को आपको अपने जीभ में रखना है और पानी से उसे निगल जाना है। आप उसे दांत में नहीं बैठा सकते, दांत से उसे चबा नहीं सकते, उसे सेंगा निगलना होता है। तो इसी के साथ जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है तो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको अपनी चुनरी, जो आपने शादी की चुनरी आपने उस वक्त ओढ़ी हुई है, उससे आपको सिंदूर चढ़ाना है माता को और उससे ही 3 बार या 5 बार खुद को सिंदूर लगाना है। इसका मतलब होता है हम माता से अपने सुहाग को
ले रहे हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र, लंबी आयु, उसकी तरक्की के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम ये करते हैं। उसके बाद आप जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं दक्षिणा, आपके पास जो जितनी भी आपका सामर्थ्य हो उसको पेड़ पर चढ़ा दीजिए, बरगद के पेड़ में उसे रख दीजिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वट सावित्री पूजा में उपयोग होने वाले सभी सामग्री, सभी विधियों को पूरी तरह बताने की कोशिश की है। अगर मैं कोई सामग्री या कोई विधि भूल जाती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। और YouTube पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी अपलोडेड हैं, अगर एक वीडियो से आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो देखें, और अगर आपके आसपास कोई है तो आप उनसे पूछ लें, उनसे जानकारी ले लें, और नहीं भी ले सकते जानकारी तो एक बार पूजा कीजिए। अगर एक बार कुछ भूल हो जाती है तो दोबारा आपको वो चीज़ याद रहेगी। बस इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।